दोस्तों, एक और जहां बांग्लादेश भारत के सामने हर दिन एक ना एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इसी बीच उसके पिछवाड़े में आग लग चुकी है। अब इस समाचार को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, आपको अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दबा दीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, दरअसल हुआ यूं है कि बांग्लादेश इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि म्यांमार के एक शक्तिशाली विद्रोही समूह अरकान आर्मी ने बांग्लादेश म्यांमार सीमा से सटे हुए 271 किलोमीटर के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। अब कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि विद्रोही समूह ने बांग्लादेश के टेकनाफ शहर को भी नियंत्रण में ले लिया, यानी कि पूरा पूरा शहर ही कब्जे में कर लिया है। जब बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, तब अरकान आर्मी ने सीमा पर भारी हमले शुरू कर दिए, जिसके चलते बांग्लादेश की सेना को म्यांमार सीमा से पीछे हटना पड़ा। अरकान आर्मी म्यांमार के रखाइन राज्य का विद्रोही संगठन है, जिसने हाल ही में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इससे पहले यह संगठन मुख्य रूप से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा था, जो रखाइन की कुल जनसंख्या का लगभग 30% है, जबकि 60% से अधिक आबादी तो बौद्ध धर्म के लोगों की है। अब मैं आपको बता दूं कि ऐतिहासिक रूप से रखाइन बौद्ध बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन जब बौद्धों पर रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले और हत्या का आरोप लगाया गया, तब 2009 में बौद्ध समुदाय ने अरकान आर्मी की स्थापना कर डाली, यानी कि वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता देख अरकान आर्मी सामने आई। अब वर्तमान में म्यांमार गृह युद्ध से जूझ रहा है, जहां कोई स्थायी सरकार नहीं है और विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का नियंत्रण है। बांग्लादेश से सटे रखाइन क्षेत्र पर अब अरकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। हाल के दिनों में इस विद्रोही समूह ने बांग्लादेश पर हमले बढ़ा दिए हैं, विशेषकर तब से जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार सत्ता में आई है। अब अरकान आर्मी को यह आशंका है कि ये नई सरकार के कारण रोहिंग्या मुसलमान मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही है कि बांग्लादेश में ये सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरह से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान किस तरह से उछल रहे हैं, और इसे ही रोकने के लिए ये अरकान आर्मी उन्होंने बांग्लादेश म्यांमार की सीमा पर कब्जा कर लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स अरकान आर्मी के इस हमले को भारत के कलादान प्रोजेक्ट से भी जोड़ रही है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत के कोलकाता को म्यांमार के रास्ते से होते हुए मिजोरम से जोड़ता है। अब इसमें क्या है कि समुद्री तट, नदी और सड़क मार्ग तीनों शामिल है। इस प्रोजेक्ट का म्यांमार वाला जो हिस्सा है वो रखाइन राज्य से होकर गुजरता है, जो कि फिलहाल अरकान आर्मी के नियंत्रण में है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए इस प्रोजेक्ट के शीघ्र पूरा होने में मदद करना चाहता है। अब कलादान प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है ये, और म्यांमार के मौजूदा हालात और केंद्रीय शासन की अनुपस्थिति के कारण रखाइन राज्य के सभी निर्णयों पर फिलहाल के लिए अरकान आर्मी का नियंत्रण है। ऐसे में जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा है, उस पर कब्जा करना उनकी रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है, जो कि भारत के हितों के अनुरूप भी हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, बांग्लादेश को सीमा पर तीव्र संघर्ष का सामना तो करना पड़ ही रहा है। वहीं अरकान आर्मी लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और म्यांमार के गृह युद्ध के बीच विद्रोही संगठनों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।